बैनुल-अक़वामी मालियाती वेबसाइट ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून के महीने में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 माह बाद पहली मरतबा बढ़ी। इसकी वजह ईंधन की कीमतों में इजाफा था। रोज़मर्रा अशिया के कंज्यूमर इंडेक्स में 1 साल के मुकाबले में 12.57% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी जेलों में कैद 254 भारतीय शहरियों के साथ लापता 38 पाकिस्तानी दिफाई एहलकारों की फहरिस्त भी भारत को दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन एहलकारों के बारे में ख्याल है कि 1965 और 71 की जंगों के बाद से भारत की तहवील में है। ख़वातीन के लिए भी परेशानी। मेकअप का सामान, जल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, अंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी। सेब, लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोज़न मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क, क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद और आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आए। मर्द और ख़वातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट, टोपी, जैकेट्स, ट्राउज़र्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसन, बाथ टब और इम्पोर्टेड कमोड की रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया। टैक्स देने वालों पर रिटर्न फाइल करने में ताखीर पर भी टैक्स। 5 करोड़ मालियत रखने वाला फाइलर ताखीर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ वाले पर 7% और उससे जायद मालियत वाले फाइलर पर 8% इजाफी टैक्स लगेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट और रिहायशी प्लॉट्स की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी आयद। फाइलर्स इन प्लॉट्स पर 3%, लेट फाइलर्स 5% और नॉन फाइलर्स 7% एक्साइज ड्यूटी अदा करेंगे। चीनी मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लाई पर 15% फिक्स ड्यूटी आयद कर दी गई। सिगरेट्स में इस्तेमाल होने वाले फिल्टर पर 44,000 रुपये फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक 21 जून से 1 जुलाई तक हीट स्ट्रोक से हलाकतों की तादाद 49 हो गई। शहर में समंदरी हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं। कराची में गुज़श्ता रात जुलाई की गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 39 डिग्री थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत बक्कर, नौखंडी, दालबंदीन, सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत, जैकबाबाद 46, दादू में 45, नवाबशाह में 44, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सक्खर, बन्नू में 43, पेशावर में 41, कोयटा में 40, इस्लामाबाद में 39, कराची में 38, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, मरी, मुजफ्फराबाद, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में बारिश। छह घंटे की लोड शेडिंग से इन्होंने 12 घंटे कर दी। लाइट 8 घंटे 12 घंटे नहीं है। ये आखिर हो क्या रहा है मुल्क में? कोई टाइम टेबल ही नहीं कि किस वक्त लाइट जाएगी। गर्मी जो है 52 तक 55 तक चल जाती है और ऊपर से 18 20 घंटे जो लोड शेडिंग है वापदा की तरफ से। लोड शेडिंग इतनी है, ये 5 घंटे चलाते हैं, बाकी सारा दिन लोड शेडिंग है इनों की। सारा दिन घूम रहा हूँ, फिर रहा है, मगर बिजली तो है ही नहीं। जो जालमा टैक्सीज लगाए गए उनको खत्म किया जाए। बुनियादी टैरिफ के अंदर 3 यूनिट का 5 से 7 रुपए इजाफा किए गए, उसको खत्म किया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर मुजाहिरीन का धावा, नारे और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहर में मॉडल कॉलोनी, लांढी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की भी शिकायत। हैदराबाद, मीरपुर खास, जैकबाबाद में 14 घंटे से जायद लोड शेडिंग पर शहरी परेशान। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर ज़मींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बिजली की कीमतों और बढ़ते बिलों पर भी शहरियों और ताजरों का पारा हाय। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलनगर, जहलम, रहीम यार खान, बूरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू, बहावलनगर, बिहाड़ी समेत कई शहरों में एहतजाज, हड़ताल और रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया।
ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से 5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिन एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन का भी मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, बजट में रिलीफ की बात ही नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि उजरत में किया गया ऑपरेशन का फैसला मंजूर नहीं, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऑपरेशन का फैसला करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। कोई जमात लिस्ट जमा करवाए बगैर मखसूस नशस्तों का दावा नहीं कर सकती। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि मखसूस नशस्तों पर गैर मुस्लिमों को नहीं रखेंगे। अब ये किस मुँह से मखसूस नशस्तें मांग रहे हैं? मखसूस नशस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी PTI की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरियार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी, जो फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कमेटी बनाने की तरदीद। कहा जो लोग PTI छोड़कर गए हैं उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। जाने वालों की पार्टी में वापसी का फैसला सिर्फ खान साहब करेंगे। धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। PTI के रहनुमा शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन PTI गौहर खान का कहना है कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टीज में कुछ डिसिप्लिन के मामला ज़रूर होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा पूरी कोर कमेटी ने उमर अयूब से इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा है। बानी PTI को भी कोर कमेटी की कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर इजलास। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि पुलिस सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात करे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सफाई सुथराई पर तवज्जो दे और के इलेक्ट्रिक मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। बानी PTI के बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजलुर रहमान के नए इलेक्शन से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आज़म का शहीद पुलिस एहलकार एजाज और शहीद FC एहलकार शहजाद को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से खात्मे के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और FC की कुर्बानियों की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हक दो तहरीक का आगाज़ हो चुका, हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। धरने में बैठ कर ही उनसे बात करेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, आवाम को रिलीफ दे, बिजली बिलों को कम करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि तारीख में पहली बार नए माली साल के पहले दिन टेंडरिंग शुरू करके एक और वादा पूरा कर दिया। आज 240 टेंडर्स जारी किए गए हैं। ये इकदाम गुड गवर्नेंस और मौसर सर्विस डिलीवरी की जानिब पहला कदम है।
आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। मुबैना गफलत पर रावलाकोट जेल के सुपरिटेंडेंट और दीगर अमला मुअत्तल। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 से 3 जुलाई को ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हमअजहती उमूर पर मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इसराइल की कैद में फ़लस्तीनियों पर दिन रात बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। पूछगिछ के दौरान बेशतर फ़लस्तीनियों को मार दिया जाता है। इसराइली कैद से 7 माह बाद रिहा होने वाले अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया के इंकशाफात। इंसानी हकूक़ तंजीमों से फ़लस्तीनी कैदियों के मसाइब ख़त्म करवाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी, मज़ीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मोटर हमले से कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल को फ़ौजियों की कमी का सामना। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने हुकूमत से फ़ौरी 10,000 फ़ौजी भर्ती करने का मुतालबा कर दिया है। और एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर और एहसन रमज़ान फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में हसनैन अख्तर ने हांगकांग के शाओन लियू को शिकस्त दी। एहसन रमज़ान ने ईरान के तिरदाद आज़ादीपुर को शिकस्त दे दी।